हो गई थी। बाद में मैंने माजरत तलब करी, हालांकि कुछ मोहब्बत करने वाले इतने हुआ करते हैं, वो ये कह रहे थे कि नाराज मौलाना मरकजी कब से हो गए। हमने कहा नहीं, आपको ज्यादा शुमार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बरेली हमारा मरकज है, हम हमेशा से मरकजी हुआ करते हैं। बरेली हमारा मरकज है, हम हमेशा से मरकजी हुआ करते हैं। क्या अलग बात है जामिया रज़ा की हमारे साथ निस्बत नहीं है, लेकिन बरेली शरीफ तो हमारे सर का ताज हुआ करता है। अगर हम कहें हमेशा जो है बरेली शरीफ को अपने सर के ऊपर रखा करते हैं, और हम तो पहले ही कहा करते हैं कि जो है मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, और मसलके आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। यहाँ पर एक बात अर्ज करूं, ये मैंने अपनी बात की तरदीद कर दी, लिहाजा कभी इस तरह को जुमला कोई बोले तो मुझे मुफ्ती ना बोले, अब तुम तालिब इल्म मौलाना भी नहीं है। ये तो इन बड़ों की जर नवाजी है, जो कुछ बोल देते हैं, अता कर देते हैं, जर्रों को जो है नवाज दिया करते हैं, क्या वाला मसला है। वरना मेरे दोस्त बैठे हुए ये सब मेरे औकात जानते हैं, मेरी हकीकत जानते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ मोहब्बत करने वाले जो है वो गुलू का शिकार करते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है। ऐसा एक मतलब ऐसा हुआ कि आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला के हवाले से ये वाक़या आता है कि जो लोग आपको खत लिखा करते तो आपके नाम के साथ अल्काब लिखा करते। याद रखिए बच्चों, ये फारिग होने वाले पर्व में तरफ तवज्जो करें, इसलिए कि इनका हक ज्यादा है। ये शागिर्द इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं, आपको तमाम नसीहतें कई साल में दी गई हैं, वो आपको याद रहे या ना याद रहे, लेकिन ये नसीहत हमेशा याद रखना। कल परसों जो बच्चे नाश्ता करा रहे थे उस वक्त हमने बच्चे को आखिरी ये दुआ दी थी, जाओ बेटा मरते दम तक हाफिज रहना। यानी मतलब ये है आज यहाँ से फारिग होने के बाद में, दस्तार लेने के बाद में तुम्हारा रंग रूप चेंज ना हो जाए, ऐसा ना हो तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं पाई जा रही है, उसके बावजूद भी लोग तुम्हें हाफिज कहते नजर आ रहे हैं, तुम्हारे काम खराब हो गए, शैतानों शुरू होते चले जा रहे हैं। हाल ये है लोग तुमसे नसीहत करते नजर आ रहे हैं, और सोच ये रहे हैं कि ये हाफिज जी है, हमारी 7 पुश्तें इनके पीछे जन्नत जाएगी। दुआ करिए 7 पुश्तों को साथ बिठा लिए कि अल्लाह ताला इस हाफिज को जन्नत में पहुंचा दे। पहले 7 पुश्तों को पीछे बिठा लिए, और वो 7 पुश्तें हाथ उठा के दुआ करे मौला इस हाफिज के काम बिगड़ गए, पहले इसे जन्नत में पहुंचा दे। ये 7 पुश्ते तो बाद में पीछे इसके पीछे आएंगे, लिहाजा गौर करें, मरते दम तक हाफिज रहने वाली बात मैंने जो आपसे कही है वो इस माना में नहीं गई है कि आप सिर्फ हाफिज बने और कुछ ना बने। मतलब ये है कि कुछ बने अभी ना बने, लेकिन हाफिज मरते दम तक आपको रहना है। कुरान अज़ीम आपको याद होना चाहिए, आपने 3-4 साल का वक्त यहाँ पर दिया है, तो मतलब ये नहीं है कि आज आप हाफिज बन गए, मतलब ये है कि आपने इतने सालों में हाफिज बनने का तरीका सीखा है। हाफिज बनता कैसे है, कितना पढ़ना होता है, कितना सुनाना होता है, कितना याद करना होता है, कितना पढ़ना होता है, किस किस तरह से मजबूती आती है, ये तरीका आपने इतने साल में सीखा है। पता जब चलेगा जब आप मुसल्ले पे आकर किसी को कुरान सुनाने का दम रखते होंगे, पता जब चलेगा जब हाफिज हो गए। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह आज तो यह ना कि हमारे नाम के साथ गुरु किया, हम तो जो है मुंह में मिट्टू बनकर बैठ जाते हैं, अरे हुजूर मेरी कहाँ इतनी औकात, इतना कहा और छोड़ दिया, अपनी बात की जो है असल हकीकत बताने की कोशिश नहीं करते। आला हज़रत सरकार के साथ में आपको जो खत भेजा जाता था, उस खत में आपके अल्काब लिखे जाते थे, कहीं सैयदी भी लिखा जाता था, कहीं क़िबला लिखा जाता था, कहीं इमाम अहले सुन्नत भी लिखा जाता था। आला हज़रत की आजिज़ी ये थी कि अपने आप को हमेशा से आप तो हो मुस्लिम लिखा करते थे, उसका गुनहगार बंदा लिखा करते थे, ये आला हज़रत की आजिज़ी थी। आला हज़रत सरकार के पास एक मरतबा खत आया, या फिर किसी ने सामने से सलाम किया, आपके अल्काब पुकारे गए, उस लक़ब में आपके लिए लफ्ज़ हाफिज का इस्तेमाल किया गया, हाफिज कारी अच्छा मौलाना अहमद रज़ा खान लफ्ज़ पुकारा गया, वो लिखकर आया था या तकरीर में किसी जगह ऐलान करने के लिए आपको पुकारा गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के मिजाज के देखिए, ये हमें जो है जब कोई हमारे साथ को एक्सपेक्ट करने लगे ना, जब हमारे साथ उम्मीदें बांधने लगे, तो चाहिए कौम को सामने जो है फिर उसी अंदाज से रहे, उसकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश करें। पीराने उज़ाम के साथ में मुरीद की अपनी उम्मीदें वाबस्ता होती है, लेकिन पीरों का हाल क्या हो गया है हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और पीरों का हाल जिनके पास इल्म भी नहीं है, जिनके पास अमल भी नहीं है, नमाज रोज़े से मतलब भी नहीं है, दरगाह बड़ी नहीं है, और अपने जो है ताले फैला करके बैठ जाते हैं, लोगों को मुरीद करने बैठ जाते हैं। मुरीद सोचता है कि ये हमें पीर हमें बख्शवा लेगा, अरे मुरीद से कहो जाते थे अपने पीर की बख्शिश की दुआ पहले कर ले। ये पीर ऐसा है जो मुस्तफा की शरीयत पर अमल नहीं कर रहा है, और जो मुस्तफा की शरीयत पर अमल नहीं कर सकता, याद रखें वो ना खुद जहन्नम से बच सकता है, ना आपको बचा सकता है, नहीं बचा सकता है वो आपको। ये कड़वी हकीकत है, सुन लीजिए। आला हज़रत के लिए जब लफ्ज़ हाफिज इस्तेमाल किया गया,
हाफिज इस्तेमाल किया गया। तो आला हजरत ने खत देखा, मैं पहले कहा या तो सामने कहा गया, ज्यादा कभी रिवायत सोने आती है खत की थी। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अभी तक हाफिज नहीं थे, अभी तक जब तक खत आया तब तक तो हाफिज नहीं थे, उस वक्त तक हाफिज नहीं थे। आला हजरत के पास जब खत पहुंचता है तो आपने कहा किसी ने मोहब्बत को मुझे हाफिज कह दिया है, लिहाजा इसकी बात झूठी नहीं होना चाहिए, इसकी जो उम्मीद है मुझसे वाबस्ते कि मैं कुरान का हाफिज हूँ। खुदा का करना ये कि वक्त करीब था, रमजान मुबारक का चांद नजर आया। उलमा बयान करते हैं कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह मगरिब से इशा के बीच में हजरत मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह का पारा सुन लेते थे या उन्हें सुना दिया करते थे, ये पार कर दिया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आला हजरत को सहारा दी थी, मगरिब के असर के बीच में सिर्फ पढ़ते थे और वही पारा जाकर 20 रकात तरावीह मुसल्ले पे सुना दिया करते थे। ये हमारे हाफिज जी बैठे हुए ये जानते हैं रमजान में किस तरह निकलो बैठे वाला हाल हो जाता है। तो रात दिन में सोने की भी कोशिश करते होता है तो आंखें बंद होती हैं, पूरे माइंड में पार करता है। तो मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, बोलो यार तुम सोए हो? बिल्कुल बिल्कुल। आप पूछ रहे कि हाफिज से अगर दिन में सोने की भी कोशिश करता बज़ाहिर वो आपको नहीं नजर आएगा। मैं ये मिंबर पर इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है मेरी ऐसी हालत होती हो, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों ने बताया यहाँ मैं पूरे वक्त तक सोता रहा लेकिन मेरे मायने पारा चलता रहा था। मतलब ये था कि शाम में आपको एक पारा या 1.5 पारा सुनाने के लिए पूरा दिन हाफिज या तो ज़बान से पढ़ता रहता है या दिमाग के अंदर में माइंड पारा चलाता रहता है, ये कोशिश रहती है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का अंदाज देखे, उन्होंने इस चीज को देखा कि उनके साथ नाम के साथ हाफिज लिखा गया, तो आपने कहा इसकी बात झूठी नहीं होना चाहिए, लिहाजा मैं कुरान हिफ्ज़ करने बैठूंगा। आला हज़रत ने 27 दिन यानी पूरे 1 महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो कुव्वत सहारा दी थी उसके बरकत से आला हज़रत ने 1 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज़ करके दिखा दिया। ये आला हज़रत की करामत कह लें, इस्तिकामत की दीन भी कह लें कि हर किसी की उम्मीदों पे खरा उतरना। ये कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले लोग वक्त चूंकि मुख्तसर है, बस थोड़ी सी बात, जो शख्स कुरान अज़ीम पढ़े और जो है उस पर अमल भी करे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कुल बिसवालिदैहि ताजर, उसे एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा हुस्ने ज़ौ शम्सी फरमाया गया। इमाम आजुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की अरबी में किताब है अखलाक व अहले कुरान के अंदर ये इबारत लिखी हुई है। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जो शख्स कुरान पाक को पढ़े और कुरान पढ़ने के बाद उस पर अमल भी करे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसके वालिदैन को एक क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी जो है सूरज की रोशनी से ज्यादा बुलंद होगी। ये वालिदैन को समरा मिलेगा। और जो है याद रखें जिसके बच्चे कुरान पढ़ के उस पर अमल करें वालिदैन को देखिए समरा मिल रहा है, ये रिवार्ड ये फायदा मिल रहा है, तो फिर उस हाफिज को अल्लाह रब्बुल इज्जत कितनी जो है फजीलत अता फरमाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस पाक की रावी है, ये भी उसी किताब में हदीस आई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो खुद जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया है। खुद कुरान सीखे, ये बेहतरीन काम मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गोया फरमाया कि बेहतरीन तरीका अपनाना चाहते हो और अच्छे बन करके जीना चाहते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, खुद कुरान सीखो और लोगों को कुरान सिखाने की कोशिश करो। लिहाजा जो है ये बेहतरी में तुम्हारा शुमार होने लगेगा। और भी बहुत रिवायात आती हैं, वक्त मुख्तसर है, वक्त सिमट गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है यहाँ के फारिदीन तलबा कराम को जो है मरते दम तक हाफ़िज़ कुरान रखे, क्योंकि दस्तारी का जो वक्त होता है ना वो मदारिस के अंदर हुफ़ाज़ के लिए तलबा के इकराम के लिए खुशी का दिन होता है, एक खुशी का दिन होता है, एक मुसर्रत फर्हत का दिन होता है। लेकिन असातिज़ा जानते हैं असातिज़ा के लिए वो गम का दिन होता है, इसलिए कि 3-4 साल जिन बच्चों के साथ लगे होते हैं ना तो बच्चे बड़े अजीबो किस्म जो है ज़हन के होते हैं, कुछ बड़े अच्छे होते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ने वाले होते हैं, कुछ चटकीले भी हुआ करते हैं, दरसगाहों में मिजाज बन जाता है तो असातिज़ा का उनसे दिल लग जाता है। ये दरसगाहें फिर कुछ वक्त के बाद सूनी हो जाती हैं। फिर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर और मज़ीद मामला चलते रहते हैं, लेकिन असातिज़ा के ऊपर गोया क़यामत होती है कि जिन तलबा से दिल लग जाता है फिर वो तलबा दरसगाहें छोड़ जाते हैं। आप जहाँ भी रहें दुनिया में हाफिज़ कुरान बन के रहें,
عالم دین بن کر کے رہیں، لیکن یہ کبھی نہ کبھی اپنے اساتذہ سے ملتے بھی رہیں، وقتاً فوقتاً اپنی درسگاہوں کی طرف پلٹتے بھی رہیں، محبت الفت پیار جو ہے وہ بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ باقی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خوشخبری میں سنا دوں، چونکہ 10 منٹ کے میرے پاس وقت کا 12 منٹ ہو گئے۔ آخری بات، ان طلباء کرام میں فارغ ہونے والے طلباء اب دور کریں گے، مزید اپنی بہتری کی طرف آگے بڑھیں گے، تجوید قرات کورس بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کچھ عالم کورس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یا اپنے دنیاوی لیول سے کوئی پڑھائی کرنا چاہیں اس کے لیے، یا کاروبار کرنا چاہیں، وہ اپنے معاملات ان کے والدین ڈیسائیڈ کریں گے۔ البتہ مدارس اسلامیہ کے اندر کوشش کی گئی ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، نماز روزے اور ساری چیزوں کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ یہ اساتذہ یہ طلبہ بخوب جانتے ہیں کہ اساتذہ نے ان پر محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، البتہ یہ کہ اس پر قائم رہنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور ان پہ قائم رکھنا ان کے والدین کی ذمہ داری ہے۔ نماز روزے کی گھر پہ پابندی کراتے ہیں۔ ایک خوشخبری بھی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے چاہا تو عید کے بعد انشاءاللہ ویسے یہ ہے کہ ایڈمیشن جاری ہے، شمال مکرم میں اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم اپنی اسی مسجد میں عالم کورس کے 2 کلاس کی جو ہے وہ اسٹارٹنگ کریں گے، شروعات کریں گے، اعدادیہ اور اولا کلاس انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ہماری مسجد میں جو ہے انشاءاللہ اس کا آغاز کیا جائے گا۔ آپ لوگ دعا کرتے رہیں کہ جو ہے جس طرح یہاں طلباء کرام فارغ ہوتے رہتے ہیں اسی طرح سے علم دین کی شمع جلتی رہے جلتی رہے جلتی رہے، اور اس سے لوگ جو ہے روشنی حاصل کرتے رہیں، روشنی حاصل کرتے رہیں۔ قرآن عظیم جو ہے اگر بغیر معنی مفاہیم کو پڑھا جائے تو جو ہے تب بھی رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، لیکن جب قرآن سمجھ کر کے پڑھا جائے تو ہدایت ضرور بھی ملا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر آخر عقیدے کی اصلاح کی بات عرض کر دوں، یاد رکھیں قرآن عظیم کو آپ جو ہے جب ٹرانسلیٹ کے اعتبار سے پڑھنا چاہیں گے تو ایسے لوگوں میں ٹرانسلیٹ پڑھنے کی کوشش نہ کیجیے گا جہاں پر وجدہ کا بہت فہدہ کا ترجمہ کیا گیا، اے نبی اس نے تم کو جو ہے گمراہ پایا تو پھر انہیں ہدایت دی۔ ہماری بچے نوجوان قوم جب اس طرح کے ترجمہ پڑھیں گے وہ سنیں گے یا اللہ تو نے مجھے اس نبی کی امت میں بھیجا ہے جو پہلے خود گمراہ تھا بعد میں ہدایت ملی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کہیں قرآن آپ کھولیں ترجمے دیکھیے کس کی طرح سے انٹرنیٹ پہ آ گیا ہے، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، یہ پوری آیت آپ اٹھائیں، اس کا ایک ترجمہ لوگوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اے پیارے اے نبی ہم نے تمہارے پچھلے بھی گناہ معاف کر دیے، اگلے بھی گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ہماری قوم جب پڑھے گی اس طرح کے ترجموں کو کیا سوچے گی کہ اللہ تم نے اس نبی کی امت میں بنا دیا ہے جو نبی جو ہے جس کے پہلے گناہ تم نے معاف کر دیے، مطلب پہلے بھی گناہ گار تھا، بعد میں بھی گناہ ہونے کا امکان تھا۔ ہمارے باپ دادا بھائی بہن اساتذہ تو درسگاہوں میں بیٹھ کر یہ بتاتے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، یہ ہمیں کون سی آیتیں مل رہی ہیں؟ کہیں قرآن عظیم آپ اٹھائیں تو دیکھے گا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، کوئی ترجمہ لکھ رہا ہے اللہ انہیں بناتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے بازاری جملوں کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے انٹرنیٹ پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہماری نوجوان قوم ان کو انگلش کا بڑا چسکا لگ گیا ہے۔ یاد رکھو انگلش بولنا یہ کوئی فن نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے باقاعدہ طور پر ایک علم نہیں ہے، یہ صرف ایک زبان ہے۔ زبان ارے ہندوستان کا رہنے والا اگر انگلش بولے تب اس کی جو ہے کوالٹی نظر آتی ہے۔ جب برطانیہ کے رہنے والے لوگ جو ہے یا پھر انگلستان کے رہنے والے لوگ جب انگلش میں تقریریں کر رہے ہو ان کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں بابا ہم دین ان سے سیکھیں گے۔ یاد رکھیں اگر آپ کو عربی میں جو ہے دلچسپی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو آپ اہل عرب سے جا کر دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں آپ کو انگلش میں دلچسپی ہے اس کا مطلب یہ نہیں تو انگلش بولنے والا ہر شخص آپ کے پرتی بڑا معتبر ہو جائے گا۔ آپ یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا جو لٹریچر ہے آپ اسے پڑھنے کی کوشش کریں، خواہ وہ عربی میں ہو چاہے وہ اردو میں ہو چاہے وہ انگلش میں ہو، اس طرح کے ترجمے سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ آخری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیجیے، ترجمہ پڑھیے جو سب سے بہترین ترجمہ ہے۔ یہ گمراہ کن ترجمے جو ہیں جو لوگوں میں پھیلائے گئے ان کا بائی بار سمجھ لیں یا یوں کہہ لیں کہ بالکل حقیقت پر مبنی ایگزیکٹ ترجمہ ہو سکتا تھا، کیونکہ علماء جانتے ہیں نا چوری آپ نہیں پکڑ سکتے علماء پکڑ سکتے ہیں، ایگزیکٹ ترجمہ جو ہو سکتا تھا وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لہذا ترجمے دستیاب ہے، پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب